एक शख्स ने सिस्टम को ऐसा चकमा दिया कि उसके फर्जीवाड़े को कोई समझ ही नहीं सका। इस व्यक्ति ने कक्षा 4 तक पढ़ाई की और फिर 8वीं कक्षा पास होने का फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनवाया। इसके बाद हासिल की होमगार्ड की नौकरी। अब इस शख्स की पहचान बदल गई, नाम बदल गया और यह होमगार्ड की नौकरी करने लगा। 35 साल तक उसने नाम बदलकर नौकरी की और फिर किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग सकी। लेकिन एक छोटी सी गलती और 35 साल बाद हुआ इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि 35 साल तक एक कुख्यात गैंगस्टर आजमगढ़ में होमगार्ड की नौकरी करता रहा। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक गैंगस्टर ने अपना नाम बदला, पहचान बदली और फिर नौकरी हासिल कर ली। नकदू यादव नाम के शख्स ने 35 सालों तक न सिर्फ होमगार्ड की नौकरी की और मानदेय लेता रहा, बल्कि कानून को भी चकमा देता रहा। जब पुलिस की जांच में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ तो उसे 8 जनवरी को निलंबित कर दिया। इस पूरे मामले में नकदू के खिलाफ रानी की सराय थाने में फर्जी दस्तावेज तैयार करके नौकरी का मुकदमा दर्ज किया गया। अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 35 साल बाद नकदू उर्फ नंदलाल का झूठ पकड़ा गया। दरअसल फर्जीवाड़े की शिकायत 3 दिसंबर 2024 को तत्कालीन डीआईजी वैभव कृष्ण से की गई थी और शिकायत की थी गैंगस्टर नकदू के भतीजे ने। दरअसल नकदू का अपने भतीजे नंदलाल से एक विवाद हो गया, मारपीट हुई। विवाद के बाद बदला लेने की नीयत से भतीजे ने गैंगस्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। भतीजे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और नकदू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसके बाद नंदलाल ने डीआईजी से मिलकर शिकायत की और नकदू 35 साल से नाम और पहचान बदलकर होमगार्ड की नौकरी कर रहा है, ये जानकारी भी साझा की। वह गैंगस्टर एक्ट में नामजद है। डीआईजी वैभव कृष्ण ने मामले की जांच शुरू की। इस जांच से जो पता चला तो पुलिस भी हैरान रह गई। वाकई में नकदू का भतीजा सच बोल रहा था। नकदू के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती सहित कई मामले दर्ज हैं। इन सब के बावजूद वह सितंबर 1979 से 2024 तक जिले की रानी के सराय और मेहनगर थाने में नौकरी करता रहा। डीआईजी ने मामले की जांच कराई। इससे पता चला कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा के रहने वाले नकदू के खिलाफ 1984 में हत्या और साक्ष्य छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। नकदू ने पुरानी दुश्मनी में जहानागंज के रहने वाले मुन्ना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1987 में नकदू पर डकैती का दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ। उसके खिलाफ 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि नकदू यादव ने कक्षा 4 तक की पढ़ाई गांव के प्राइमरी स्कूल से की। बावजूद इसके 8वीं कक्षा पास होने का फर्जी रिपोर्ट कार्ड बनवाया। 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल कर ली। इसके पहले तक उसकी पहचान नकदू यादव पुत्र लोकई यादव के रूप में हुआ करती थी, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पहचान बदल गई, नाम बदलकर वो नौकरी करने लगा। गैंगस्टर और हिस्ट्री शीट के नाम पहचान बदलकर नौकरी तो हासिल कर ही ली और किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगी। रानी की सराय थाने की पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस ने नौकरी से संबंधित दस्तावेजों को सत्यापन भी कर दिया। चरित्र प्रमाण पत्र पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए। आजमगढ़ एसपी हेमराज मीणा ने इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए कहा कि फर्जीवाड़ा कर होमगार्ड की नौकरी करने का मामला सामने आया था। जांच में पुष्टि हुई, नकदू के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसने कूट रचित दस्तावेज तैयार किया, अपना नाम बदल लिया। पिछले 35 साल से रानी की सराय और मेहनगर थाने में नौकरी कर रहा था। आरोपी पुलिस को चकमा देकर नौकरी कर रहा था। इसकी विभागीय जांच भी कराई जा रही है। थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नकदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नकदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना
रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359 बटा जो 24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो BNS की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। बहरहाल अब नद्दू के इस फर्जीवाड़े से पर्दा तो उठ चुका है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इस तरह के मामलों पर आखिरकार रोक कैसे लगाई जा सकती है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।